बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। आज की कुछ अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो मौजूदा हालात पैदा हो चुके हैं उसके ऊपर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि जो भी हालात चल रहे हैं इनके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। एक प्रोपोगंडा चल रहा है, एक मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है पाक फौज के खिलाफ, और उसके ताने बाने दूसरे मुल्कों से जाके मिलते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, और यही जुमला वो पिछली जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी काफ़ी बार दे चुके हैं। जब वहाँ की उस वक्त की PDM यानी अब की हुकूमत जब फ़ौज के ऊपर नुक्ताबंदी करती थी, उनसे जवाब तलब करती थी, उनसे वजाहतें मांगती थी, तब भी काफ़ी बार ये बयानात फ़ौज दे चुकी है। लेकिन आज की जो सूरत पैदा हो चुकी है, वाकई अब हमें अगर कोई भी पाक फौज के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा कर रहा है, कोई मुहिम चला रहा है, तो उसे इज्तनाब करना चाहिए। बाहसियत शहरी हमें अपनी पाक फौज के साथ खड़े होना चाहिए हर मुश्किल वक्त में, बिल्कुल इसी तरह जैसे पाक फौज पाकिस्तान के हर बुरे वक्त में खड़ी होती है, चाहे वो तूफान हो, चाहे सैलाब हो, कुछ भी हो। पाक फौज सबसे सफाई अव्वल में, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले खड़ी होती है। तो इस सूरत हाल में जब मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और उसका फायदा दूसरा मुल्क उठाए, खासतौर पर इंडिया इसके ऊपर प्रोपोगंडा करे, इंडिया चैनल इसके ऊपर अगर कोई एक खबरें चला के इसको बदनाम करने की कोशिश करे, तो इस सूरत हाल में जो भी पिछले 2 दिन 3 दिन गुजरे, हुकूमत की तब्दीली हो चुकी है, उसमें जो कुछ भी हुआ, हमें उस वक्त को भुला के अब फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और ये हमारे मुल्क की सालमियत के लिए, हमारे मुल्क की बका के लिए जरूरी होगा। साथ में अगर हम देखें कि पिछले अदवार में, पिछले माजी में पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कौन करता रहा, क्योंकि हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं तो एक सवाल हुआ वहाँ पे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से ये सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जैसे पहले गुजरांवाला के एक जलसे में एक शख्स ने 26 बार उस वक्त के जो वो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं नवाज शरीफ, उन्होंने 26 बार जनरल बाजवा से ये बुलाया कि जनरल बाजवा तुम जवाब दोगे, जनरल बाजवा तुम जवाब दोगे। तो अगर हम जो माजी में इस तरह का होता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, तो फिर ये जो मुहिम आज चल रही है, ये जो सूरत हाल आज पैदा हो चुकी है, इसको फिर हम कैसे रोक सकेंगे। तो बाबर इफ्तिखार ने जवाब दिया कि फौज जो होती है वो खुद नहीं कोई कार्रवाई कर सकती, वहाँ की जो भी हुकूमत होती है, मौजूदा हुकूमत, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उसके ऊपर एक्शन ले और उसके बारे में कार्रवाई करे। लेकिन आज अगर हम देखें तो वही नवाज शरीफ अगर वतन वापस आता है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मौजूदा वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है, उनके भाई हैं, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, क्योंकि ये आप सबके सामने है कि किस तरह फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती रही है। आज की जो हुकूमत है, जब ये PDM थी तो किस तरह फौज की न्यूट्रल होने पर बातें की जाती थी, मरियम नवाज जो जुबान इस्तेमाल करती थी, वो सबके सामने है। लेकिन अब मैं माजी में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये पूछा गया DGI-SPR से कि जो सलामती कौंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें क्या एलामिया के ऊपर बात हुई, तो उन्होंने कहा जो एलामिया जारी किया गया था बिल्कुल उसी एलामिया पे फौज खड़ी है, और उसमें यह भी कहा गया था कि गैर सफारती जुबान इस्तेमाल की गई थी। और उसके बाद एक मौक़िफ़ अपनाया गया था उस वक्त की हुकूमत की जानब से कि एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी सफ़ीर को तलब करके। उनके साथ ही उन्होंने बताया कि जो इमरान खान ने एक बयान दिया था कि फ़ौज ने हमें 3 ऑप्शन दिए थे, वो 3 ऑप्शन क्या फ़ौज की तरफ से दिए गए थे, तो उनकी उन्होंने क्लैरिटी की कि वो ऑप्शन फ़ौज ने नहीं दिए थे, बल्कि फ़ौज को बल्कि चूँकि जब अपोजिशन और हुकूमत में कोई बात नहीं हो रही थी, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, दोनों टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे, तो तब फौज की रहनुमाई हासिल की गई थी। तो उसमें ही एक मीटिंग में जब जहाँ पे DGI-IS आए, हमारे सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान बैठे थे, तो उसमें ये बात हुई थी, इन 3 ऑप्शन पे गौर हुआ था, जिसके ऊपर इस बात पे इत्तफाक किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि अदम एतमाद PDM अपनी वापस ले ले और नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। जिसके ऊपर जब आर्मी चीफ ने फिर अपोजिशन से बात की, लेकिन उसके ऊपर कोई वो एक टेबल पे कोई बात हो नहीं सकी थी, कोई मुज़ाकरात कामयाब हो नहीं सके थे। लेकिन साथ में एक जिक्र हुआ कि जी आखिरी रात जब वज़ीर आज़म का आखिरी घंटा था हुकूमत का, तब एक BBC ने भी रिपोर्ट जारी की और साथ में कुछ सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी जो है गलत फेक न्यूज़ फैलाई कि सब, मतलब मैं अब उनको अल्फाज में भी इस्तेमाल करूँ तो शायद मुझे मुनासिब नहीं लगता, कहा गया जी इमरान खान को थप्पड़ भी मारे गए और फला फला। आज क्लियर किया DGI-SPR ने कि ये सिर्फ झूठ है, झूठ का पलंदा है। BBC की जो खबर है वो भी झूठ है, और जो सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई गई वो भी झूठ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई फौज की तरफ से बंदा नहीं मिलने गया, और उन्होंने डिनाई किया कि जो एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा था वज़ीर आज़म हाउस में, उससे भी उन्होंने लातल्की का इजहार किया कि हमें नहीं पता वो कौन बंदे जाके वहां पे मिले हैं। साथ में दौरा रूस जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया, उसके ऊपर सवाल हुआ, तो उसके ऊपर भी मेजर जनरल नदीम बाबर इफ्तिखार ने कहा कि जब वज़ीर आज़म दौरा रूस पे गए तो फौज
यानी कि जो हमारी आर्मी थी, हमारी स्टैब्लिशमेंट थी, वो ऑन बोर्ड थी और उनके साथ उनको एतमाद में लेके फिर रूस का दौरा किया गया था। लेकिन बाद में वो हालात पैदा हुआ कि वो जंग हो गई और जो कुछ भी हुआ। एक्सटेंशन के ऊपर उन्होंने बात की कि जी ये भी खबरें फैलाई गई कि अपोजिशन यानी उस वक्त की जो आज हुकूमत में है, इनके साथ ये भी कोई प्लान तय हुआ कि जी अब एक्सटेंशन मिल जाएगी जनरल बाजवा साहब को और फिर ये हुकूमत लाई गई है। तो उसकी उन्होंने डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। बाजवा साहब अपनी 29 नवंबर को मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे और वो किसी किस्म की ना एक्सटेंशन मांग रहे हैं और ना ही एक्सटेंशन लेंगे। और साथ में उनसे सवाल हुआ जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि DGISPR से कि आज जो प्रोपेगेंडा फौज के बारे में चल रहा है ये पहले भी माजी में भी चलता रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या हम कोई कार्रवाई करेंगे? जैसे माजी में गुजरांवाला के जलसे में जिस तरह नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा साहब को बुलाया, पुकारा और उनसे सवाल किया कि जी आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे, जनरल फैज हमीद आप जवाब देंगे, तो वो सबके सामने क्या इनके ऊपर भी अब वो वापस आएंगे, कार्रवाइयां होंगी? तो उन्होंने कहा जी कार्रवाई तो फिर हुकूमत ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते, लेकिन ये सबके सामने है। अच्छा, एक और अहम बात कि उनसे सवाल हुआ कि जी एब्सोल्युटली नॉट वाला कि इस तरह का कोई अड्डे मांगे गए थे अमेरिका की जानब से, तो नदीम बाबर इफ्तिखार ने यह बताया कि वाजे अमेरिका की तरफ से किसी बुनियाद पे अड्डे फौजी मांगे नहीं गए थे, लेकिन एक प्रोग्राम में जहां पे वजीर आजम उस वक्त इमरान खान से सवाल हुआ कि अगर अमेरिका आपसे फौजी अड्डे मांगे तो क्या आप अड्डे देंगे? तो उन्होंने कहा जी कोई अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। इसके साथ ही DGISPR से सवाल हुआ कि जो एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने कहा क्या अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे? तो उन्होंने कहा ये तो बात क्लियर है, उन्होंने भी कहा कि अड्डे किसी भी जगह पे अमेरिका ने हमसे डिमांड नहीं किए, लेकिन एक प्रोग्राम में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान से सवाल हुआ कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगता है तो आप देंगे? तो इमरान खान ने जवाब किया एब्सोल्युटली नॉट। तो उन्होंने ये बात कही कि अड्डे मांगे नहीं गए, लेकिन ये सवाल जब प्रोग्राम में हुआ कि अगर अड्डे मांगेंगे तो आप देंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो इसी बात की तो क्लैरिटी उस वक्त जब ये इंटरव्यू नहीं हुआ था उससे पहले वहां की उस वक्त की PDM ने ये सोचा भी छोड़ा था कि इमरान खान ने अड्डे दे दिए अमेरिका को, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद वो इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट कि अगर अड्डे मांगेंगे तो हम नहीं देंगे, लेकिन ये किसी सतह पर किसी ने भी नहीं कहा कि जी अड्डे मांगे गए और हमने नहीं दिए। अच्छा, साथ में अगर हम इस वक्त की जो सूरत पैदा हो चुकी है, आज ये चूंकि हुकूमत नई तब्दील हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और वो अपनी काबीना जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं। अब जो अहम बात हो रही है, पीपल्स पार्टी चलो काबीना का हिस्सा बन रही है नहीं बन रही, वो एक अलग क्वेश्चन है उनकी तरफ से, सेनेट की और सदर की और दीगर जो सीटों के एडजस्टमेंट की बात की जा रही है वो भी सामने आ जाएगी जब कोई भी होगा। साथ में मोहसिन दावड़ को जी एक वफाकी काबीना में जो है सीट देने की और एक अहम जो है ओहदा देने की बात की जा रही है। ये वही मोहसिन दावड़ है, सबके सामने है, ये वही मोहसिन दावड़ है जो फौज को मुतनाज़ा बनाते रहे हैं, ये वही मोहसिन दावड़ है जिसने अवाम से ये कहलवाया था कि ये जो वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये किसने कहा था? मोहसिन दावड़ को क्यों गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ ही अली वजीर के ऊपर क्या एलिगेशन थे, वो सबके सामने है। इनके ऊपर राह से फंडिंग लेने के, अफगानिस्तान की एजेंसियों से फंडिंग लेने के, सबके वो सारी सूरत सामने है। अगर आज इन्हीं को ओहदे दिए जाएंगे तो यही वो लोग थे जो माजी में फौज को मुतनाज़ा बनाते रहे हैं। इसके साथ ही जो अभी टॉप सूरत हाल है जी मुल्क की, वो हुकूमत तब्दील हुई है। इमरान खान ने अब जो है अवाम में जाने का फैसला किया। रात उन्होंने पेशावर का एक बड़े अवामी इज्तिमा से उन्होंने खिताब भी किया और उसके ऊपर भी सोशल मीडिया पर बाज़ लोग जो आंखें चुराना चाहते हैं कि जी अवाम ने निकली, वो एडिट तस्वीरें दिखा रहे होते हैं। अगर ओरिजिनल आप उस जलसे की वीडियोस देखें तो मालूम होता है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा, अवाम निकली है इमरान खान के साथ। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि किसी लीडर के साथ इतनी अवाम निकलती है सड़कों पे, और ख़ास तौर पे यूथ का जो नैरेटिव बदला है, यूथ का जो एक माइंडसेट बना है, ये एक खुददार कौम की निशानी है। और यही इसी बात पे तमाम इकट्ठे हैं कि पाकिस्तान की सलामती पर, पाकिस्तान की खुददारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अब सूरत क्या होती है, मजीद जो भी हालात होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अदनानी आपको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।